अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब। जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के पहले 4 साल की सेवा पे रार और अब जाति व मजहब पूछने पे छिड़ गया है संग्राम। विपक्ष पूछ रहा है कि एक तो आप 4 साल की सर्विस दे रहे हैं, रिटायर होने पे 22-23 लाख रुपया देंगे और फॉर्म में पूछ रहे हैं आप कि जाति और मजहब क्या है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्यों उस जो फॉर्म है उसमें जाति और मजहब पूछा जा रहा है? क्या ये नई व्यवस्था लागू हुई है या विपक्ष तिल का ताड़ बना रहा है? क्या है हकीकत? सबसे पहले इन फॉर्म में तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से कास्ट और रिलीजन के बारे में पूछा जा रहा है। सामान्य तौर पे अपने यहाँ जितनी भी सेवाएं हैं या आप किसी क्लास में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो ये सब फिलअप करना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है कि जाति और मजहब इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कई सेवाओं में रिजर्वेशन है। तो जब तक जाति नहीं पता चलेगा तब तक वो रिजर्वेशन क्लेम कैसे करेगा, फिर सर्टिफिकेट देना होता है। इसी तरीके से मजहब भी पूछा जाता है। मजहब पूछने का मकसद जो होता है वो कई होता है। मान लीजिए कि किसी सरकारी सर्विस में है और खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, उस स्थिति के लिए भी मजहब पूछा जाता है क्योंकि मजहब के हिसाब से फिर सारी चीज़ें लास्ट समय की करनी होती है। तो अब सेना में चूँकि आरक्षण तो है नहीं, फिर जो है क्यों पूछा जा रहा है? आपको बता दें कि भारतीय सेना और हायर जुडिशियरी में भारत में आरक्षण नहीं है, किसी को भी आरक्षण नहीं मिलता है। यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। यही सवाल जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो भी पूछ रहे हैं। क्या मामला है? देखिए, हाँ, हमने भी देखा जो नोटिफिकेशन अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब। जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। यही सवाल पूछ रहे हैं संजय सिंह जो आपके सांसद है। यही सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि किस मकसद से आप पूछ रहे हैं। जब ज़्यादा शोरगुल बढ़ा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मीडिया ने घेरा और उनसे पूछा कि आप क्यों ये पूछ रहे हैं। क्या उन्होंने जवाब दिया, जरा सुनिए आप। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले से होता आ रहा है, नया सिस्टम कुछ भी शुरू नहीं किया गया है और जानबूझ करके इस मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि जाति और मजहब किस मकसद से पूछा जा रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि आप जाति और मजहब देख करके भर्ती करेंगे, क्योंकि जब आरक्षण है ही नहीं तो इसके पूछने का मतलब नहीं। लेकिन उधर से बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि मजहब पूछने के पीछे मकसद ये है कि जब आप सेना में जाते हैं तो कभी फ्रंट पे या कभी इंटरनली कहीं संघर्ष होता है, उसमें जब सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी जो अंतिम क्रिया होती है या अंतिम यात्रा होती है उसमें सब में मजहब का ध्यान रखना होता है, इसलिए पूछा जा रहा है। लेकिन इस जवाब से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है और सोशल मीडिया पे बाकायदा मुहिम चल रही है कि अग्निवीरों से क्यों पूछी जा रही है जात और मजहब। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।